पंजाब में अब आखिरी घमासान चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कांग्रेस में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दागी मुख्यमंत्री चेहरा, इसको लेके एक सफाई दी जा रही है कि क्लीन चिट दे दी है रोपड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन कोर्ट ने तो नहीं दी है। तो आप लोग कैसे ये दावा कर सकते? देखो ना, वो चेहरा जब पिछले 10 साल से वो सीएलपी लीडर था हमारा, तब कोई उस पर बात नहीं थी। 5 साल वो मंत्री रहे, तकरीबन 4.25 साल लगा लीजिए, और सारा 550 साल जो गुरु नानक देव जी का करतारपुर साहब लांगा, क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर वो थे, तो सब कुछ उन्होंने इतना अच्छा काम किया, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक यहां पे दिल्ली से टूरिस्ट आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कोई राघव चड्ढा जी हैं, और जैसे प्राइम मिनिस्टर जब यहां पे रैली करने आए, वापस चले गए, उसके बाद ये दोनों मिल गए आपस में। ज्यादा आक्रोश इनका चन्नी ये गरीब आदमी से जो यहां तक पहुंचा है, मतलब ये कहना भी इनको, मतलब इनके चुभता है भी। वो एक आम गरीब आदमी एक ऐसी परिवार से है, आज ये देखना चाह रहे हैं भी उसके पास ये करोड़ रुपया कैसे आ गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई। भाई वो मेहनत करके एक गरीब आदमी, आप मेहनत करना अपनी बात है, पर लोग ये भी बात उठा रहे हैं कि किस तरह से जो आईटी रिटर्न है, करोड़ों रुपए वो दिखा रहे हैं, और उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई कमाई नहीं है। दूसरी ओर चमकौर साहिब में भी जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन मजीठिया साहब ने दिखाया या बाकी लोगों ने दिखाया, साफ कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हो सकते हैं। ऐसा अंदेशा ईडी ने, जो भूपिंदर सिंह हनी हैं, उनके हनी मनी चन्नी, ये एक बात सामने आई है भी, जो एकदम उनको लगा भी ये चीज अगर अब, क्योंकि इलेक्शन शुरू होती है, इलेक्शन कमीशन आ जाता है, सेंटर इन्वॉल्व हो जाती है, तो गवर्नर साहब के वो इकट्ठे होके चले गए। तो गवर्नर जो हैं, उन्होंने वो जो इंक्वायरी है फॉरवर्ड की है, वो डीसी, एसएसपी और सबके होती हुई आज दोबारा हर चीज क्लियर हो गई भी इसमें कोई किसी खनन में, किसी माइन में सरदार चरणजीत चन्नी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसमें कोई दोहराती हूं कि ये रोपड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, कोर्ट की क्लीन चिट तो नहीं मिली है। कोर्ट में तो मेरे ख्याल से अभी कोई गया ही नहीं। कोर्ट में अगर जाएगा, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ लेंगे। पहले वो तो जो आपने हनी जी की बात की, वो देखो, उसके पहले क्यों नहीं किसी को याद आया? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को 70,000 कुर्सियां खाली देख के जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मैसेज किया भी मैं तो सहार सकता हूं, मैं तो अब इस एज में आ चुका भी खाली कुर्सियों के सामने बोल सकता हूं, लेकिन आप नहीं बोल पाएंगे। तो जब वो वापस गए वहां से, तो चरणजीत चन्नी उनको दिखा, यानी बदले की भावना से किया गया है इसका। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर आ रहे हैं, एक बार फिर ये आवाज उठ रही है, आपको लगता है कि कुछ टेंशन है इस बात को लेकर? मैंने तो कहा है अभी बीजेपी वालों, अब बहाना नहीं चलना। अब कहीं फिर गरीब एक ऐसी परिवार पे आप इल्जाम लगाएंगे, आप कहीं जम्मू से, वहां से किराए से लोग ले आए, आप हरियाणा साथ पड़ता है वहां से ले आए, नहीं सेंट्रल फोर्सेस के लोग प्राइवेट ड्रेस में बैठा लेना, यहां पे लोग आपको फिर भी नहीं मिलेंगे। कल को आप फिर ईडी कहीं के कहीं हनी कोई किसी को ढूंढोगे। ये बार बार लोग इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं भी कैसे आपने ममता बनर्जी के भाई के बेटे के कैसे आपने रेड की, कैसे यहां हो रहा है। पर अब प्राइम मिनिस्टर की इज्जत बताना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे भी हैं। अगर कोई कमी है, शिकावत साहब हमें बता दें, हम 10-20 हजार लोग हैं जो अपनी पार्टी के लोग भेज देंगे, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर की जो शान है, पहली बार हुआ है अभी प्राइम मिनिस्टर वापस जाना पड़ा। तो अब दोबारा किसी गरीब के ऊपर केस ना डालें, किसी एससी के ऊपर केस ना डालें, वो हम लोग भेज देंगे जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के। आपको लगता है कि वो सीन रिपीट हो सकता है, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर कहा है वो विरोध प्रदर्शन? नहीं, किसान तो कहीं है ही नहीं थे। आपने तो नेशनल मीडिया के इंटरनेशनल कवर करते हो, आपने कभी देखा है भी एसपीजी 120 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर बाय रोड जाएं? तो ये पहली बार देखा था। तो ये तो एक पहले उन्होंने कहा भी अभी रश नहीं है वहां पे, तो बाय रोड निकल लिए। जब 20 किलोमीटर आगे रह गया, वहां तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आपको वापस जाना पड़ेगा। तो वो सारा इसलिए क्रिएट हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए। देखो, पार्लियामेंट में हम वहां उनके साथ बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए किसी के मन में
कोई भी विरोध जहां कोई पार्टी वाली बात किसी के मन में नहीं है। एक चीज बताइए, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो वही वाला है जो खालिस्तान और टेरर बातें उठा रहा है, आप लोग भी उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वही आपका जो एक वोट बैंक है? इससे पहले जो हिंदूज ने जिस तरह से वोट किया है, कांग्रेस को किया है, लेकिन क्योंकि अब मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है तो आपको लग नहीं रहा है कि आपका वोट बैंक खिसकता जा रहा है? देखो, मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी गई है और मैं आपको कल ही मैं अमृतसर से आया हूं, जितना शहर के लोग, जितने आप हिंदू सिख मुस्लिम, ज्यादातर अगर शहरों की बात करें, जितना वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, इस पंजाब के लिए जिन्होंने अपने बम्बों से एक ही सीएम है जो जिनके टुकड़े टुकड़े हो गए, शहीद हो गए, 2 प्रधानमंत्री है जो शहीद हो गए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, लेकिन बाकी जगह वोट है जो उनको बिल्कुल डल सकती है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने ये टेररिज्म खत्म किया था और 30-35 हजार लोग यहां पे शहीद करवाए थे। और दूसरी बात, मैं एक मेरे और दिमाग में आया कि वो यहां का हिंदू अगर कहे ना, वो हमारे ऊपर एक आईएसआई जैसे से समझो एक नफरत है, जैसे पाकिस्तान के साथ एक नफरत है, जैसे वैसे ही हमारे ऊपर उनको विश्वास है, प्यार है हमारे को, वैसे ही अपना समझते हैं। हमने हमेशा यहां पे बॉर्डर पे, मतलब अब मैं क्या कहूं, जब 1982 से 92 तक जो 5 लोग भी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में आते थे तो रात को पांचों को मार दिया जाता था। तो सुबह मेरे दादाजी उनके भोग पे जाते थे, फिर भी, लेकिन दूसरे दिन फिर 5 खड़े होते थे। तो वो टीम लोग हैं हमारे से लोग। तो कांग्रेस पार्टी कम अ लॉन्ग वे। एक चीज आप हमें बताइए, एक टाइम पर ऐसा कहा जाता था कि नवजोत सिंह सिद्धू से आपका इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमने देखा आप अमृतसर गए, आपने उनके लिए कैंपेन भी किया और यहाँ तक कि सुपर सीएम, यहाँ तक सुपर सीएम भी आपने बोला। तो ये इसका क्या यानी चरणजीत सिंह चन्नी को अंडरमाइन करने की पहले से ही कोशिश है? मैं एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, जितनी देर तो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए खुद ही 5-5 प्लेयर खेलने लगते हैं। जब दुश्मन के साथ असली मैच में जाते हैं फिर 11 के 11 एक होके लड़ते हैं। हम पहले प्रैक्टिस, इलेक्शन से पहले प्रैक्टिस मैच चलता है, तो 5-5 प्लेयर एक ही पार्टी के बांट के खेलते हैं। अब लेकिन 11 से 11 का मुकाबला है, इसलिए अब कप्तान हमारे जो है नवजोत सिद्धू हैं, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो, और चन्नी जी जो 111 दिन का उनका काम है, उसको लोग पसंद किया है लोगों ने भी। यार एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, जैसा राज वो चाहते थे, वैसा राज लोगों को चरणजीत चन्नी ने दिया है। और चरणजीत चन्नी ने तो ये सामने लुधियाना में डिसाइड हो गया, ये हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। और पंजाब मैनिफेस्टो जो नवजोत सिद्धू जी का मॉडल है, उसे पहली कैबिनेट मीटिंग में जिस दिन भगवान ने बनाया, तो वो मैनिफेस्टो वो लागू हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं भी सुपर सीएम टीम एक है। मैंने कहा जी, दोनों ने एक दूसरे की किस तरीके से, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक मजबूती से वहां पे सामने खड़े होके दिखाया है। और कल ही बोला है भी भाई चरणजीत चन्नी हमारा सिद्धू सामने मुख्यमंत्री है, चेहरा है। तो मैं अब पीसीसी प्रेसिडेंट हूं, इलेक्शन से पहले पीसीसी प्रेसिडेंट ने देखना होता है सारा काम, और चन्नी जी जिस दिन सरकार संभालेंगे तो उस दिन आप देखना भी 111 दिन का काम जब लोग 5 साल में देखेंगे, तो मैं कहना दोबारा सब, मतलब पंजाब में हर जो गरीब से गरीब, जो आखिरी शोर में खड़ा है, वो भी पंजाब में एक खुशहाल पंजाब होगा। और दूसरी बात मैं अखीर करना चाहता हूं, खास तौर पे किसानों का, क्योंकि हम भी 1 साल, आपने पूछा है चाहे नहीं, 1 साल लगातार एजिटेशन पे बैठे रहे हैं। आज क्या हो रहा है, मैं टिकैत साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भी जैसे आपने दिल्ली में, जहां यूपी में आपने आज ऐलान किया है भी हम खास तौर पे बीजेपी का बाइकआउट करेंगे, तो आज पंजाब में क्या हो गया? पंजाब का किसान 750 शहीद हुआ है, और एसकेएम आज यहां क्यों नहीं फैसला ले रही? अगर राज्यपाल साहब खड़े हैं आपके, वो भी मेरे ख्याल से बीजेपी ने खड़े किए हुए हैं, क्योंकि किसान नहीं, जो लीडर हैं कुछ, टिकैत साहब को यहां भी आके, क्योंकि जो 4 लोग मंत्री, होम मिनिस्टर के बेटे ने जो गाड़ियों के नीचे कुचले थे, वो तो पंजाबी थे भाई। अगर वहां पे आप टिकैत साहब ये ऐलान कर रहे हैं बीजेपी का बायकॉट करो,
तो पंजाब में क्यों नहीं कर रहे आके? मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब में भी आओ, और जो एजिटेशन पंजाब की जितनी बड़ी देन थी, इसके लिए अगर बीजेपी का विरोध यूपी में कर रहे हो टिकैत साहब, यहां भी आके करो। तो हमारे पास ये अलग अलग मॉडल मत चलाओ भी। यहां पे राज्यपाल साहब खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की गेम है बहुत बड़ी, जो यहां पे पंजाब में ये खेली जा रही है। एक बड़ी गेम खेली जा रही है, बीजेपी ये खेल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले निशाना बनाया गया उनको, और खास तौर पे रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि आज तक से सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।